अस्सलाम वालेकुम डी टू स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1B की कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 कोशिश करेंगे आज करें। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया, तो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। गिवन दैट द मास ऑफ m ग्राम, यानी मास m है और g इसका यूनिट है, ऑफ अ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। यानी इसकी पहले प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन बनाएंगे, फिर कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किया था वैसे ही करेंगे। प्रोसेस वही है। m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब आ गया, सो m इज़ इक्वल टू के आर क्यूब। अब हम यहाँ पे ये दो वैल्यूज पुट करेंगे, यानी m r की जगह 1.5 और m की जगह 6.75 पुट कर देते हैं। सो पुट m इज इक्वल टू 1.5 और r इज इक्वल टू 6.75 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दें। सो 6.75 इज इक्वल टू k टाइम्स 1.5 का क्यूब। अब इसकी वैल्यू निकाल लें। 1.5 का क्यूब होता है 3.375। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें। सो k इज इक्वल टू 6.75 डिवाइडेड बाई 3.375 विच इज़ इक्वल टू 2। अब हमारी जनरल इक्वेशन बन जाएगी m इज इक्वल टू 2r क्यूब। इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। अब हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले पुट r इज इक्वल टू 0.2, r की वैल्यू 0.2 पुट करें इसमें इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.2 का क्यूब। 0.2 का क्यूब ले लें और उसके बाद 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा 0.016। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल दिया। अब m की वैल्यू r की वैल्यू 0.7 पुट कर दें। सो पुट r इज इक्वल टू 0.7 इन इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जैसे ऊपर किया है, सो m इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.7 का क्यूब। फिर 0.7 का क्यूब लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.686। ठीक हो गया। अब यहाँ से अब हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब नीचे आ जाएं, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। m इज इक्वल टू 0.25, तो वहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे। सो पुट m इज इक्वल टू 0.25 इन इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया 0.25 इज इक्वल टू 2r क्यूब। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड कर दें। सो r क्यूब इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0.125। अब क्योंकि r क्यूब है तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लिखें। दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ r क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 0.125। तो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू 0.5 आंसर आ गया। ठीक हो गया। यानी जब हमारे पास m की वैल्यू 0.25 होगी तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ रही है 0.5। इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, साथ साथ टेबल कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.5। ठीक हो गया। नेक्स्ट पुट m इज इक्वल टू, अब m की वैल्यू हमने 11.664 पुट कर देनी है। जब वह पुट करेंगे तो अगेन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.664 इज इक्वल टू 2r क्यूब। सो r क्यूब इज इक्वल टू 11.664 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो r क्यूब इज इक्वल टू 5.832। अब लिखें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। जब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 5.832 विच इज़ इक्वल टू 1.8। यहाँ पे अब हमारे पास आंसर आ गया 1.8। कि जब m की वैल्यू हमारे पास 11.64 थी तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.8। यहाँ पे 1.8 आ जाएगा।
चल, और जब यहाँ पे वैल्यूज होनी थी 0.2 पे, वो पिछली स्लाइड में देखना पड़ेगा कि हमने क्या वैल्यूज़ निकाली हैं। स्लाइड इस वाली स्लाइड में देख लेते हैं कि जब 0.2 थी वैल्यू आई 0.16 और 0.686, यानी 0.16 यहाँ पे आ रही है वैल्यू 0.16 0.016, ठीक हो गया। और यहाँ पे आ रही थी 0.876, वट एवर जो भी वैल्यू आ रही थी वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इन द लाइफ ऑफ एन अर्थवॉर्म, its length L centimeter is directly proportional to the square root of n, where n is the number of hours after birth। यानी एक अर्थवॉर्म है, उसका लाइफ स्पैन दिया हुआ है कि जब वो पैदा होता है उसके बाद जो घंटे गुजरते हैं उसको कैपिटल N से नोट किया है, और जो उसकी लेंथ है वो कैपिटल L है, और विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हम पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे और फिर 1 आवर आफ्टर एन अर्थवॉर्म इज़ बॉर्न, के 1 घंटे के बाद अगर जब कोई अर्थवॉर्म पैदा हो और उसकी लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर हो, तो उसका फाइंड क्या करना है हमने, एन इक्वेशन कनेक्टिंग एल एंड एन। सेकेंड है फाइंड द लेंथ ऑफ अर्थवॉर्म व्हेन 4 आवर्स आफ्टर द बर्थ, और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ग्रो इट 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये ऊपर लिखा हुआ है कि L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n। अब यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, L इज इक्वल टू के टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं कि 1 घंटे बाद, यानी जो हमारे पास लाइफ है उसकी L जो लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, और जो उसका घंटा है वो 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 2.5 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू के टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है, जैसा के इज इक्वल टू 2.5 आ गया। नेक्स्ट हमारी जनरल इक्वेशन बन गई, L इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n। अब हम यहाँ पे दूसरी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एन इक्वेशन कनेक्टिंग L एंड n, ये आ गई हमारे पास, L इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 4 आवर्स के बाद, यानी 4 आवर्स का मतलब है इसमें हम n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो हमारे पास L आ जाएगा 2.5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। और थर्ड पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ग्रो 15 सेंटीमीटर, यानी अब L हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, सो पुट L इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 2। 15 इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n। अब ये 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दें, सो स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 15 ओवर 2.5, दैट इज इक्वल टू 6। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने लिखें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 36 आवर। इसका मतलब है 36 आवर्स गुजरने के बाद उस अर्थवॉर्म की लेंथ 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x, डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, यानी पहले x इज इक्वल टू 1 पे निकालेंगे, फिर x इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे। सो पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y टाइम k टाइम्स 1 का स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू k, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा, पुट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 पुट करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी जनरल इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 9k। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो कहता है कि जब हम x की वैल्यू 1 और 3 पुट करेंगे तो उसका डिफरेंस जो है वो 32 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 9k माइनस k इज इक्वल टू 32, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 32 है, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, 8k इज इक्वल टू 32, सो k इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -2 टू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू, सो पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, सो